गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। सरस्वती दंडीपाद गण रूपानुग गुरुवर्ग एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से हम लोग हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म के शताब्दी व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण कर रहे थे। आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कि जन्मादस्य जतन्मयादितर चार्त विगसराट तेन ब्रह्मा जादि कवये मोह्यन्ति यत् सूरया तेजोवारिमिदां यथा विनिमयम् यत्र त्रिसर्गयं मृषाधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्म प्रज्ञित कैतमयत्र परम निर्मत्सराणां शता वेद्यं वास्तवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेशय सद्दहितवरुद्धते अत्र कृतिवि शुश्रुवेतच्छना निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्वृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत दो है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। जिस भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं यह ग्रंथ भागवत, और जिन भागवत के बारे में श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है वह है भक्त भागवत। बोलो राधे राधे। परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म अति अल्प आयु में अपने परिवार को छोड़ा, घर को छोड़ा, संसार का भोग को छोड़ा, नवद्वीप मायापुर में आ गए। छोटा सा बच्चा सुबह से लेकर के शाम तक साधु संगति में उनका मन ऐसा फेर गया
ठाकुर जी के नाम में हमेशा, सेवा में हमेशा डूबे रहे। क्योंकि साधुओं का संगति का फल ये है कि शुत विति नारी पापी के होई, शुत विति नारी पर पापी के होई, पर संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में शुद्ध वित्त नारी पापी क्यों होई। अच्छा परिवार मिल जाना, बढ़िया स्त्री मिल जाना, पत्नी, अच्छे पुत्र मिल जाना और बहुत सा धन मिल जाना, ये जो तीन चीजें हैं ना, एक पापी के पास भी होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पापी के पास है, आपके पास भी है, आप पुण्यवान है। लेकिन बात तो तब है कि ये सब कुछ होते हुए भी दो चीज आपके जीवन में होए। बड़े ध्यान से सुनना, दो चीज। तुलसी बाबा कहते हैं वो दो चीजें आपके जीवन में होना चाहिए, होनी चाहिए। एक नंबर क्या है? परिसाधु संग। एक नंबर साधु संग और दूसरा नंबर हरि कथा। ये दोनों चीज दुर्लभ है। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों चीज मिलना बहुत मुश्किल है। साधुओं का संग हमारे गुरु जी को मिल गया, साधुओं का संग, और साधुओं के संग में इतनी शक्ति है। शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा भवंतिरित कर्ण रसायन कथा तर्जशनात् अश्र अपवर्ग वर्णमणि भक्ति श्रद्धा रति कमश्रति। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी कथा में इतनी शक्ति है। ये बीर्जवती कथा है। शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविद भवंत हित करना रसायन कथा। हमारे जीवन के आमूल परिवर्तन कर देता है। चंदन शीतल होता है। बोलो राधे राधे। जो चंदन हम लोग लगाते हैं ना, ठाकुर जी को भी लगाते हैं। चंदनम शीतलम भवती। चंदन शीतल होता है। चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा। लेकिन चंदन की शीतलता से भी ज्यादा शीतल है, ठंडक है चंद्र की स्निग्धता में, चंद्रमा में। चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा तद उभयर मध्य साधु संगति शीतलम भवती। चांद और चंदन दोनों ठंडक देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अगर
ठंडक के बारे में विचार किया जाए तो चंद्रमा ज्यादा देते हैं, लेकिन शीतल चंदन से भी और चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल देते हैं, ठंडक देते हैं साधु संगति, साधुओं का संग। मम बीर्ज संविदा भवंतिरित कर्ण रसायन कथा। बोले महाराज क्या होगा कि अपवर्ग वर्मणि, हमारे अंदर के 5 प्रकार के जो वर्ग है, अपवर्ग, अश्व बहुत जल्दी ही वो भाग जाता है। चाहे वो कोई क्यों भी ना हो, साधुओं का संग हो जाता है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। छोटा सा बालक संतोष नाम, मंदिर में झाड़ू लगाना, साधु संत लोग प्रसाद पाते हैं उसके लिए पत्तल लगा देना। जो केले के पत्तल होते हैं ना, पहले लोग शादी ब्याह में, श्राद्ध में ये केले के पत्तल में खाते थे। आज भी बंगाल की तरह या उड़ीसा की तरफ जाओ, आसाम की तरफ, आज भी केले के पत्तल यूज होता है। तो पत्तल लगाते हैं, पत्तल धो करके उसमें नींबू, मिर्च, नमक देते हैं और वैष्णव जन प्रसाद पाने के बाद पत्तल को उठा के फेंक देते हैं और प्रसाद पाने की जगह को बढ़िया करके साफ कर देते हैं। ये सेवा स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा तो सेवा है। और उसके साथ साथ स्कूल में जाना, पढ़ाई करना। वैष्णव लोग बहुत प्यार करते थे और हमारे गुरुजी इतने मतलब श्रुतिधर बोले तो एक बार जो सुन लेते हैं वो धारण कर लेते हैं, भूलते नहीं कभी। और स्कूल में हर साल फर्स्ट आना। उनके स्कूल का एक सब्जेक्ट था गीता। गीता के ऊपर उन्होंने इतना सुंदर व्याख्या किया, टीचर ने पूछा कि इतना सुंदर तुमने कहां से लिखा? हम स्वयं पढ़ाने वाला है तुम्हारा, लेकिन हमको भी इतना बढ़िया व्याख्या नहीं आता है, तुमको कहां से मिला? गुरुजी तो 10 पेज लिख दिया। गुरुजी ने कहा हमारे मंदिर में गीता की क्लास होती है, प्रवचन होता है, हमने सुना है। तो टीचर आए, शिक्षक जी आए और हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी से कहा कि ये लड़का साधारण नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है, आगे चल करके बहुत बड़ा संत बनेगा। क्योंकि बचपन से ही पता लग जाते हैं कि आगे चल कर को क्या बनेगा। और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मंदिरों की सेवा करना, उसके साथ हरिनाम भी करना, ये सारे काम करते थे। जब गुरुजी मैट्रिक परीक्षा दी तो सबसे पहले जो रिजल्ट प्रभुपाद जी के पास आया, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, संतोष तुम जानते हो आज तुम्हारा परीक्षा फल आया है और तुम परीक्षा में फेल हो गया। बोलो राधे राधे। तुम परीक्षा में फेल हो गया
तब उसी समय हमारे गुरुजी सोचे बिना एक क्षण के अंदर जवाब दे दिया कि गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बोल कौन रहे? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम परीक्षा में बेटा फेल हो गया। और चेला क्या कहते हैं? गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो पास हो गया हूं। बोले क्यों? मैं बोल रहा हूं तू फेल हो गया। बोले गुरुजी हमने सुना है संतों के मुख से, वैष्णव जनों के मुख से कि जो हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं वो अपने जीवन में कभी फेल नहीं होता। तो मैं तो ये साधारण परीक्षा है, ये इसमें फेल कैसा हो सकता है? ये बात सुन करके प्रभुपाद जी बड़े गदगद हो गए और कहा बेटा संतोष, तू परीक्षा में केवल पास नहीं पूरे जिले में फर्स्ट आया। बोलो राधे राधे। तू फर्स्ट आया, पहला स्थान का अधिकार तुमको मिला है। तो विश्वास, और इसका परिणाम क्या हुआ? आगे चल करके गौड़ीय वेदांत समिति के बहुत बड़े आचार्य बने और लाखों इनके शिष्य हुए। तो ऐसे हमारे गुरुजी की अनंत महिमा है। भले गुरुजी महाराज की जय। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। भगवत पत्ता इति भागवतम। भागवत क्या है? भगवता इति भागवतम। हमने कहा एक है भक्त भागवत, जिसके बारे में अभी तक हम लोग सुन रहे थे। अरे भागवत तीन प्रकार के, भक्त भागवत तीन प्रकार के, और ग्रंथ भागवत जो 12वें स्कंद है, इसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, और इसमें 10 लक्षण है। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान प्रश्न उति निरद मुक्ति आश्रय। तो प्रथम स्कंद में सबसे पहले 3 मंगलाचरण किया। ये ग्रंथ भागवत क्या है? ये साक्षात भगवान श्री हरि है। प्रत्यक्ष यंग बांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान की बांगमयी मूर्ति है। यत्र हरि अवरुद्धते वर्तते, विराजमान है। भागवतम और क्या है? कहते हैं भागवत इस संसार से पार होने का एक सशक्त एक नाव है। तमादिदेवं करुणावतारम तमालवर्णं श्वेतावतारम अपार संसार समन्द्रसेतम भजामहे भागवत सर्वम। एक तो श्रीमद् भागवतम नौका है और यहां सेतु बताया, बहुत सुंदर एक सेतु है, जाने के लिए पुल है। और भागवतम क्या है? ये संतों का कंठहार है। श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णव का धन है। यत्र श्रीमद् ये क्या है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों का संगम है। और भागवतम क्या है? पारमहंस संहिता। ये परमहंस यानी जो निष्किंचन वैष्णव है उनकी संगीता है, उनकी गीता है, गीत है, उनके लिए कंठहार है। और भागवतम क्या है? कहते हैं ये भागवत संसार के सारा
रोग दूर करने वाला है, ये भवौषधि है। निवृत्ततश्रयी उपगीयमाना भवौषधि श्रुतय विरामा। कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतेज बिनपशु घना। ये भव